हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सत्यम स्टडी फैक्ट पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रोमन नंबर्स के बारे में विस्तृत जानकारी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है रोमन नंबर से संबंधित, उसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए, यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स और दिखाई दे रहे हैं जिन्हें आप याद कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर हैं। इनके याद ना होने से या इनके बारे में जानकारी नहीं होने से आप रोमन नंबर्स के बारे में नहीं जान सकते। चलिए, आपको मैं बताता हूँ इनको कैसे याद करना है। आप देखेंगे 1 से लेकर 10 तक अधिकांश बच्चों को नंबर्स याद हैं, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर x का मतलब होता है 10, i x का मतलब होता है 9, i का मतलब होता है 8। यानी कि यहाँ से लेकर आपको 1 से लेकर 10 तक सभी बच्चों को याद होता है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 30 को कैसे लिखा जाता है, x। अभी मैं आपको लिखने के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 40 जिसे लिखा जाता है XL, 50 को लिखा जाता है L, यानी 50 को क्या लिखा जाता है रोमन नंबर्स में L। यहाँ लिखा हुआ है 100 यानी कि 100 को रोमन नंबर्स में लिखा जाता है C, और 500 को लिखा जाता है D। 1000 को लिखा जाता है M, और यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000। तो आप देख रहे हैं यहाँ ये लिखा हुआ है x को हम बोलते हैं 10 यानी कि 10, और इसके ऊपर जो बार लगा हुआ है इसका मतलब होता है किसी भी संख्या में 1000 का मल्टीप्लाई, यानी कि 1000 का गुणा। तो हम देखेंगे यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, इसके ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 10 में यदि हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10,000। तो आप समझ गए होंगे इस बार का मतलब होता है 1000 का मल्टीप्लाई। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है 5000, तो हम देखें यहाँ पर लिखा हुआ है v, यानी कि v का मतलब होता है 5, यानी क्या लिखा हुआ है यहाँ 5, और ऊपर इसका मतलब होता है 1000 का मल्टीप्लाई। जब हम 5 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 5000। चलिए, आप सभी ने इन नंबरों को याद कर लिया होगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक आपको याद हैं। अब हम याद करेंगे 50, 100, 500 और 1000 के बारे में। आप सभी के घर में LCD टीवी होगा, तो हम यहाँ अपनी LCD टीवी को लिख लेते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं M, क्योंकि LCD टीवी किसका है, मेरा है। तो हम देखें क्या याद करेंगे, LCD M, यानी LCD मेरा है। तो देखिए 10 तक आपको याद है। L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100, और D का मतलब होता है 500, और M का मतलब होता है 1000। यानी कि LCD मेरा है 50, 100, 500 और 1000। हमने इन सभी नंबरों को याद कर लिया है। चलिए बच्चों, नंबर्स को हम रोमन में कैसे लिखते हैं उसके लिए हम कुछ नियमों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी डिजिट को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, किसी भी रोमन नंबर को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, आई से क्या बनता है 1। यदि हमें यहाँ पर 2 लिखना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, 1 और 2 बार आई लिखेंगे। यदि हमें 3 लिखना है तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, 1, 2, 3। यदि हमें 4 लिखना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, 1, 2, 3, 4। यानी कि ये मैंने क्या करा, मैंने क्या बोला था, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे मैंने यहाँ क्या लिखा है, 4 बार लिखा है। तो यह क्या है बच्चों, रॉन्ग है। फिर हम इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, अगला नियम देखेंगे। हम अगले नियम में हम देखेंगे किसी भी बड़े रोमन नंबर से पहले जो नंबर होता है उसे हम उसमें से क्या करते हैं बच्चों, कम करते हैं। मान लीजिए हमारे पास लिखा है v, यानी कि 5। यदि हम v से पहले किसी छोटे रोमन नंबर्स को लिखते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर 1, तो हम क्या करेंगे, इस बड़े नंबर्स में से इस छोटे नंबर को कम करेंगे। यानी कि अभी क्या है बच्चों, यह v, यानी v का मतलब होता है 5, और i का मतलब होता है 1। यानी 5 में से यदि हम 1 को कम करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 4। यानी कि 4 को हम किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, 4 को हम लिखेंगे i और v। देखिए v में से 1 को कम करेंगे तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। यानी कि बड़े डिजिट में से छोटे वाले डिजिट को कम करते हैं यदि वह डिजिट के लेफ्ट साइड में यानी कि पहले लिखा हो। अब हम देखेंगे अगला नियम। अगले नियम में हम देखेंगे
जितने भी नंबर्स रोमन्स में हैं जिनमें 5 आता है, जैसे भी यानी कि 5, भी के बाद एल यानी कि 50, उसके बाद बच्चों डी यानी कि 500। इन नंबरों को कभी भी रिपीट नहीं किया जाता, आप याद कर लीजिए। यानी कि भी, एल और डी इन नंबरों को कभी रिपीट नहीं किया जाता। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा भी और भी, देखिए यदि हम भी और भी लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 10, लेकिन मैंने क्या बोला, किसी भी ऐसे नंबर यानी जिसमें 5 आ रहा हो, ऐसे भी, एल और डी ऐसे नंबरों को रिपीट नहीं किया जाए। यहाँ मैंने भी के बाद दोबारा से भी लिखा है, यह क्या है बच्चों, रॉन्ग है, क्योंकि 10 के लिए पहले से ही एक अलग से डिजिट दिया हुआ है x, इसलिए 5 वाले किसी भी नंबर्स को हम रिपीट नहीं करते हैं। मान लीजिए हमें 100 लिखना है तो हम एल और एल नहीं लिखेंगे, एल के लिए हमें अलग से, यानी कि 100 के लिए हमें अलग से नंबर्स दिया हुआ है सी, यानी कि 100 कैसे लिखेंगे बच्चों, सी। यह तरीका क्या है बच्चों, रॉन्ग है। मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों, भी, एल और डी इनको हम कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि नंबरों को कैसे लिखना है। मान लीजिए हमें लिखना है अब 200, तो हम 200 को बच्चे किस प्रकार से लिखेंगे, 200 को सबसे पहले हम देखेंगे 100 को किस प्रकार से लिखा जाता है। 100 को लिखा जाता है सी, और हमें 200 लिखना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2 बार सी लिखेंगे, क्योंकि इन नंबरों को हम रिपीट कर सकते हैं। अब हम देखें सी का मतलब क्या होता है 100, और इस सी का मतलब क्या होता है 100, तो यह क्या हो गया बच्चों 200। इस प्रकार से हम लिखेंगे, यानी कि किसी भी संख्या के बाद में जो भी डिजिट होता है उसे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आप इसको भी याद कर लीजिए। इन्हीं 4 नियमों के से मिलकर सभी रोमन नंबर्स को लिखा जाता है। अब हम देखेंगे किसी भी नंबर्स को रोमन में कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए हमें लिखना है 700, तो सबसे पहले हम क्या करें बच्चों, हम लिखेंगे 500, यानी 500 का क्या होता है मतलब डी। उसके बाद हम लिखेंगे 100 यानी कि सी, और उसके बाद फिर से 100 लिखेंगे तो सी, यानी कि हम 500, 600, 700, तो यानी कि रोमन नंबर्स में से कैसे लिखेंगे, डी, सी और सी। इस प्रकार से 700 को लिखा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि नंबर्स को रोमन में कैसे लिखा जाता है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं किसी भी रोमन संख्या को नंबर्स में कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ रोमन नंबर्स दिए हैं जिन्हें हमें नंबर्स यानी कि संख्याओं में लिखना है। देखिए हमने रोमन संख्याओं के बारे में ऊपर सीख लिया है, अब हमें समझ में आ रहा है कि इन नंबरों का मतलब क्या होता है। तो देखिए हम देखें यहाँ पर डी का मतलब क्या है बच्चों, डी का मतलब होता है 500। तो सबसे पहले हम क्या है, इन सभी नंबर्सों को नंबर्स में लिखेंगे, तो मैंने यहाँ 500 लिख लिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर 3 बार एक्स लिखा है, क्योंकि किसी भी नंबर्स को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10, 20 और 30, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भी के बाद में 3 आई लिखा है, यानी कि यह क्या लिखा हुआ है बच्चों, 8 लिखा हुआ है, तो हम 8 लिखेंगे और इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे। जब इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 538। कहने का अभिप्राय है कि इस रोमन नंबर्स को यदि हम नंबर्स में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, 538। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हमें यहाँ नीचे दिया हुआ है DCXI, यानी हमें यह रोमन नंबर दिया है, इसे हमें नंबर्स में लिखना है। तो देखिए हम किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हम बड़े नंबर्स को लिखेंगे। डी का मतलब क्या होता है बच्चों, 500। सी का मतलब क्या होता है बच्चों, 100। और एक्स के बाद क्या लिखा हुआ है, छोटा नंबर लिखा हुआ है, यानी कि एक्स का मतलब होता है 10 और 1 का मतलब क्या होता है 1। यहाँ पहले हम 10 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे और इन सभी को हम ऐड करेंगे। जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों, 611। देखिए 1 का 1, तो इस प्रकार से इस संख्या को हम 611 लिख सकते हैं। अब आप किसी भी रोमन नंबर्स को नंबर्स में लिखना सीख गए होंगे किस प्रकार से लिखते हैं। तो आपको यहाँ एक नंबर दिखाई दे रहा है, इसको आप जल्दी से जल्दी लिखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस रोमन नंबर्स को संख्याओं में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है भी, जिसका मतलब होता है 5, और हम देखेंगे इसके ऊपर लगा हुआ है बार का मतलब होता है 1000 गुना। तो हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका मतलब होगा 5000। अब हम देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है डी का मतलब क्या होता है बच्चों, 500, तो हम इसको 500 लिखेंगे।
अब हम देखेंगे 3 बार x लिखा है, यानी कि 10, 20 और 30, तो हम इसको 30 लिख देंगे और सभी नंबर्स को ऐड करेंगे। जब हम सभी नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5530। देखिए हमने रोमन नंबर्स को नंबर्स में लिख दिया है। इस प्रकार से हम रोमन नंबर्स को संख्याओं में लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।